अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉरी कि हम लोग जो है वो कैट की जो है वीडियो नहीं डाल पाए। चलिए हम दोबारा से अपना कैट शुरू करते हैं। और स्केचअप और रिविट की जो है वो हमारे पास जो है वो आ रहा था स्टूडेंट्स के मैसेज के आप जो है ना ये बताएंगे बताएंगे बता दें वो बता दें। तो ज़्यादातर चीज़ें हमारे पास स्केचअप सॉफ्टवेयर और रिविट सॉफ्टवेयर की आ रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों को कैट की वीडियो को रोकना पड़ा। चले कोई बात नहीं है, हम वहीं से शुरू करते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि आप साथ साथ कैट की वीडियो भी अपलोड करते जाएं। ठीक है। अच्छा जनाब, इस प्लान में हमने वॉल बनाना सीखी थी, हमने विंडो बनाना सीखी थी, हमने डोर बनाना सीखा था, हमने स्टेयर बनाना सीखी थी। और स्टेयर के हमारे काफी पार्ट थे और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई, उन्होंने भेजा, हमने उनको वीडियो बना के भेजी कि नहीं आप ये गलती कर रहे हैं, फिर उनको समझ में आ गया और फिर हमने टेक्स्ट किया था। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा प्लान थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इस प्लान को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम सीखेंगे लेवल। ठीक है। लेवल जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये लेवल किस तरह से बनता है और ये हम आपको ड्रॉ करना बताएंगे। ठीक है। और लेवल होता क्या है, एक जगह से जब हम दूसरी जगह जाते हैं और उसकी हाइट चेंज हो जाती है तो फिर वो लेवल्स में तब्दील हो जाता है। ठीक है। जैसे ये आपके पास रोड लेवल है और यहाँ से आप सीढ़ियाँ चढ़े और यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप फिर यहाँ पर 2 फीट 6 इंच पर आ गए। ठीक है। यहाँ पर भी आप एक स्टेप चढ़े और फिर 2 फीट 6 इंच पे आ गए। यहाँ पर आप 2 फीट पर आ गए। ये देखिए 2 फीट का ले गया, यानी 6 इंच का आपका राइजर था। 6 इंच ये चढ़े, फिर 6 इंच ये चढ़े 1 फीट, फिर 1 फीट 6 इंच और फिर 6 इंच चढ़े तो यहाँ हो गया 2 फीट। तो यहाँ आपका लेवल हो गया 2 फीट, यानी रोड के लेवल से आपका लेवल जो है वो चेंज हुआ। ठीक है। और अक्सर हमारे गली रोड के लेवल से हमारे घर थोड़े ऊपर होते हैं और वो इसलिए होते हैं कि बारिश का पानी हमारे घर के अंदर न आ जाए। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और यहाँ पर हम अपनी जो है वो चीजों को कंप्लीट करते हैं। जनाब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा डबल डोर आएगा जो बाहर की तरफ खुलेगा और बाहर हमारी रैम। ठीक है। चलिए पहले डबल डोर बनाते हैं और यहाँ एक सिंगल डोर बनाते हैं। दोबारा से आपको डोर बनाना सिखा रही हूँ क्योंकि मैंने पहले आपको सिंगल डोर सिखाया था, डबल डोर नहीं सिखाया था। चलिए डबल डोर करते हैं। पहले हम डोर की लेयर पे जाएंगे, होम में गए और हम गए अपनी डोर की लेयर पे। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास डोर की लेयर है। अब हम जाएंगे पी लाइन में। ठीक है। ये लाइन से ये पी लाइन है यानी पॉली लाइन और हम फ्रेम बना रहे हैं। ठीक है। ये फ्रेम जो हमने पहले भी बनाया था, ये देखिए ये फ्रेम बनाया था हमने, एक सिंपल फ्रेम बना रहे हैं अभी। ठीक है। चलिए यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और 6 एंटर किया। ठीक है। फिर अपना एरो हॉरिजॉन्टल की तरफ घुमाया और 2 एंटर किया। 2 इंच की फ्रेम की थिकनेस होती है यानी चौखट दरवाजे की जो होती है। और फिर हमने वर्टिकल लिया 4 इंच, फिर हमने हॉरिजॉन्टल लिया 2 इंच और बल्कि कंट्रोल सेट हम लेंगे 1 इंच। ठीक है। 1 इंच लेंगे, फिर हमने वर्टिकल लिया 2 इंच। ठीक है। और फिर हमने इसको यहाँ आके मिला दिया। ठीक है। ये हमारे डोर फ्रेम का जो है वो सेक्शन भी समझ लीजिए आप। ठीक है। जब वो बीच में से कटता है तो वो इस तरह से दिखता है और यहाँ एक खांचा होता है जहाँ हमारे डोर का पैनल आके फिक्स होता है। ठीक है। तो अब जो है मैंने यहाँ से वॉल का ऑफसेट दिया 3 इंच। ठीक है। ये 3 इंच की वॉल है और फिर यहाँ हमारे कॉलम कॉलम लगे हुए हैं तो कॉलम के सेंटर में हमें ये लगाना है, या तो आप इस तरह करके भी सेंटर लगा सकते हैं। ठीक है। ये आपने इसका मिड पॉइंट उठाया मूव करके, शिफ्ट राइट क्लिक मिड पॉइंट। ठीक है। और यहाँ से आपने यहाँ मिड में भी रख दिया। एक तरीका तो ये है। ठीक है। एक आपको लाइन ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने कॉलम को सिलेक्ट किया, इसका मिड पॉइंट उठाया, स्पेस दबाया, स्पेस दबाते ही देखिए मूव की कमांड आ जाएगी और कॉलम के मिड में रख दिया। कॉलम का मिड नहीं शो हो रहा, शिफ्ट राइट क्लिक मिड पॉइंट
ठीक है, तो ये कॉलम का मिड शो होने लगा। ठीक है, दोबारा से करते हैं। आपने कॉलम को सिलेक्ट किया, मिड पॉइंट उठाया, स्पेस दबाया। देखिए स्पेस दबाते ही आपको मूव की कमांड आ जाएगी, दोबारा स्पेस दबाएंगे तो रोटेट की कमांड आ जाएगी, दोबारा स्पेस दबाएंगे तो स्केल की कमांड आ जाएगी, मिरर की आ जाएगी, स्क्रैच की आ जाएगी, फिर दोबारा मूव की आ गई। जब मूव की आ गई तो मैंने इसे मूव करना शुरू किया और अब यहाँ मुझे ये मिड पॉइंट नहीं दिख रहा है, नहीं दिखा रहा। मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट स्नैप में मेरे पास मिड पॉइंट जो है वो क्लिक नहीं हुआ होगा, इसलिए नहीं दिखा रहा। बाज़ औक़ात जब आपके पास ऐसा हो जाए तो आप शिफ्ट दबा के रखें और राइट क्लिक कीजिए तो आपके पास ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे और आपने करना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट करके आपने यहाँ मिड पॉइंट पर इसको रख दिया। ठीक है, अब कॉलम की ही वॉल पर आपका फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है, हम आगे वॉल नहीं बना रहे हैं और यहाँ से हमने की एक लाइन ड्रॉ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, और अब मैं कह रही हूँ परपेंडिकुलर, और ये देखिए यहाँ पर इसने परपेंडिकुलर बना दिया। चलिए ऑब्जेक्ट स्नैप में भी देखते हैं कि शायद हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप क्लिक नहीं हुआ है इसलिए वो शो नहीं कर रहा। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास मिड पॉइंट भी नहीं हुआ हुआ, परपेंडिकुलर भी नहीं हुआ हुआ। हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट ऑल कर लिया, ओके कर लिया। अब हमारे पास सारे पॉइंट शो हैं। मिरर की कमांड दे रही हूँ। ठीक है, मिरर आपके पास ऊपर भी है और MI एंटर करके भी आप मिरर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपके पास मिरर की कमांड है। ठीक है, MI एंटर, दोबारा कर रहे हैं MI एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक हवा में, और राइट क्लिक हवा में मतलब किसी भी ब्लैंक जगह पे आप राइट क्लिक कर दीजिए। फिर आपने मिड पॉइंट लेफ्ट से क्लिक किया, ऊपर की तरफ ड्रैग किया अपना माउस, फिर दोबारा लेफ्ट क्लिक किया और एंटर कर दिया। ठीक है, यस और नो पूछ रहा था। नो मतलब मुझे दोनों चाहिए, यस का मतलब है जो मैं इधर बना रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ वही चाहिए, और ये नहीं चाहिए मुझे, ये वाला। ठीक है, दोबारा से करते हैं। कंट्रोल Z कर रही हूँ, MI एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, राइट क्लिक हवा में, मिड पॉइंट लेफ्ट से क्लिक किया, ऊपर की तरफ ड्रैग किया, फिर दोबारा लेफ्ट क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है नो। नो का मतलब है कि मुझे दोनों चाहिए। ठीक है, मैं एंटर कर दूंगी। और यस का मतलब है कि मुझे सिर्फ यही चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं एंटर कर रही हूँ और ये मेरे पास मिरर हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको डिलीट किया और एक लाइन जो है वो मैंने ड्रॉ करी अंदर खांचे से। ठीक है, ये देखिए खांचे से खांचे तक जहाँ हमारा डोर पैनल फिक्स होने वाला है। ठीक है, और इसकी डायमेंशन भी हमने ले ली। चलिए डायमेंशन लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की DI एंटर, 2 पॉइंट मैंने सिलेक्ट किए तो इसने मुझे यहाँ नीचे डायमेंशन दिए 9 फीट 10 इंच, 9 फीट 10 इंच। और मैंने यहाँ से एक लाइन की कमांड पढ़ ली और मिड पॉइंट पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, 9 फीट का मतलब है आपके पास 4 फीट 6 इंच। ठीक है, 4 फीट 6 इंच और 10 इंच का हाफ हुआ 5 इंच, और 4 5 11, यानी ये आपके पास तकरीबन होगा है 4 फीट 11 इंच। ठीक है, यानी 4 फीट 11 इंच का आपका एक दरवाजा बनेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, मैं क्लिक करके भी आपको बता देती हूँ, 4 फीट 11 इंच का आपका एक दरवाजा बनेगा। चले बना लेते। REC यानी रेक्टेंगल। आपने स्क्रीन पे क्लिक किया, शिफ्ट @ 4 फीट 11 इंच, कोमा 2 इंचेस, एंटर। ठीक है, ये देखिए रोटेट कर रही हूँ, RO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, रोटेट, और अब मैं इसे मूव कर रही हूँ, M एंटर, और ये मैंने यहाँ लाके इसमें रख दिया। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ आर्क की कमांड में। आर्क में हमने लिया आर्क सेंटर स्टार्ट एंड, और फिर मैंने इसका
लास्ट वाला पॉइंट पकड़ा नीचे का और एक फिर ऊपर का पॉइंट पकड़ा और मैंने इसे यहाँ लाके क्लिक कर दिया। ये देखिए, अब मैं इसे मिरर कर रही हूँ। MI एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक हवा में, मिड पॉइंट पकड़ा, ऊपर की तरफ क्लिक किया और 9 आ रहा है तो मतलब एंटर। मुझे दोनों चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डबल डोर। अच्छा, हमने कहा था कि हमारा डबल डोर जो है वो बाहर खुलेगा, तो चलिए हम इसको मिरर कर देते हैं। MI एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने फ्रेम भी कर दिए हैं, ठीक है। राइट क्लिक हवा में, मिड पॉइंट, देखिए ये रहा मिड पॉइंट। और अब मैं आपसे कह रही हूँ कि इसको क्लिक करते हैं ऐसे, ठीक है। अब मुझे एक चाहिए और एक नहीं चाहिए तो मैं करूंगी यस, तो देखिए इसने ये कर दिया, ठीक है। ये गेट हमारा बाहर की तरफ खुलेगा, गाड़ी अंदर पार्क होगी और फिर हमारा गेट बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो गेट है वो अंदर की तरफ खुलेगा, ठीक है। चलिए ये गेट पे बना लेते हैं दोबारा से। PL पॉलीलाइन, ठीक है। दोबारा से हम कर रहे हैं, गौर से देखिएगा। पॉलीलाइन हमने ली है ताकि ऑब्जेक्ट एक साथ क्लिक हो, लाइन की कमांड से अलग अलग ऑब्जेक्ट क्लिक होते, ठीक है। 6 एंटर, वर्टिकल, फिर हमने हॉरिजॉन्टल किया 4 नहीं 2, फिर वर्टिकल हमने 4, फिर हॉरिजॉन्टल हमने 1, फिर हमने ऊपर किया 2 और फिर हमने इसको हिला दिया, ठीक है। अब हमने इसको उठाया और हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। लाइन की कमांड ली, ठीक है। आप इस तरह भी मिरर कर सकते हैं। MI एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मिड पॉइंट, ऊपर की तरफ क्लिक किया, एंटर, ये लाइन आपने हटा दी, ठीक है। फिर आपने डायमेंशन ली, अंदर से लेके अंदर तक की, ठीक है। अंदर अंदर आ रही है आपकी 2 फीट 10 इंच, 2 फीट 10 इंच का रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। shift@, लिया मैंने, यानी REC रेक्टेंगल लिया, फिर मैंने shift@, लिया, 2 फीट 10 इंचेस, एंटर, ठीक है। अब मैंने मूव किया और अपना रेक्टेंगल जो है वो यहाँ लाके बैठा दिया, ठीक है। अच्छा, हमारा दरवाजा जो था वो यहाँ होगा, अच्छा। जो हमारा दरवाजा था वो यहाँ लगना था, इसलिए हम रेक्टेंगल को मूव करके यहाँ लेकर आ गए हैं, ठीक है। चलिए अब दोबारा जाते हैं स्टार्ट एंड पॉइंट में। अब देखिए ये आग जो है वो उस तरफ नहीं बनाएगा, इस तरफ बनाएगा, कोई बात नहीं, हम उसे मिरर कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरफ बनाएगा, इस तरफ ये इस तरह से बनाएगा और फिर हमें लाइन की कमांड देके और उसको ट्रिम करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे भाई आप इसी तरह ही बना दो और हम इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको मिरर कर लेंगे, ठीक है। MI एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैं कह रही हूँ कि इसको आप यहाँ मिरर कर दो, और Y एंटर, हमें एक चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। ये देखिए मिरर हो गया, ठीक है। और मैंने इसको किया Ctrl+S, यानी हम अपनी फाइल को सेव करें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे जो है हमारी बाहर की स्टेयर्स हैं, चलिए बाहर की स्टेयर्स बनाते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये 6 इंच हटी हुई है और रैम हमारी बिल्कुल कॉलम से लगी हुई है, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पर हम एक लाइन की कमांड दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, और मैं आगे तक दे रही हूँ 3 फीट, ठीक है। और ऑफसेट दे रही हूँ 6 इंच, और ये मैंने ऑफसेट दिया 6 इंच, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम जो है वो इस लाइन को सिलेक्ट करें और स्टेयर्स की लेयर पर आ जाए, स्टेयर्स, ये आ गई हमारी स्टेयर्स, ठीक है। और हम अब स्टेयर्स की लेयर को करंट भी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक लाइन जो है वो यहाँ से कॉलम से आ रही है हमारे पास 3 फीट की, ठीक है। एक लाइन जो है राइट क्लिक रिपीट लाइन ले रही हूँ, और एक लाइन जो है वो यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है हमारे पास 3 फीट की, ठीक है।
फिर एक लाइन की कमांड ली है और मैंने इसको कहा कि ये आप यहाँ से यहाँ तक इसको मिला, ठीक है। अब यहाँ पर इस हिस्से में हम अपनी रैम बनाएंगे और इस हिस्से पे हम अपनी स्टेयर्स बनाएंगे। तो हम पहले अपनी स्टेयर्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ले रहे हैं ब्रेक की कमांड, ठीक है, BR एंटर, ठीक है। और मैं इसको कह रही हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको ब्रेक कर दें। उसने ब्रेक कर दिया। अब मैं कर रही हूँ एक्सटेंड की कमांड, EX एंटर, ठीक है। और ये मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैंने इस लाइन को तोड़ा क्यों, इसलिए कि मैं यहाँ एक एक फिट के ऑफसेट लूंगी तो वो यहाँ पर भी आना शुरू हो जाएंगे, जो मुझे यहाँ नहीं चाहिए। रैम पर भी आपके आना शुरू हो जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं ऑफसेट ले रही हूँ 1 फीट और 1 फीट ये, ठीक है। और एक लाइन की कमांड ले रही हूँ अपने डोर फ्रेम से डोर फ्रेम तक। यहाँ भी हमारा एक फ्लैप है, ठीक है। यानी यहाँ से देखिए, अब आप 6 इंच चढ़े, फिर 1 फीट, 1 फीट 6 इंच और ये 2 फीट, और यहाँ पर आप 2 फीट पर आ गए, ठीक है। अब हम अपनी रैम बनाएंगे। रैम बनाने के लिए थोड़ी सी देर के लिए हम अपनी डोर की लेयर को ऑफ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट की है, ठीक है, ये है ऑफ लेयर। मैंने इसे क्लिक किया और मैंने इसे क्लिक किया तो ये मेरा डोर जो है वो चलेगा, ठीक है। हम बाद में इसे लेकर आएंगे। एस्केप किया। अब हम रैम बना रहे हैं। रैम देखिए, रैम का सिंबल किस तरह से होता है। रैम का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो है वो लाइट लाइन से इन्होंने इस तरह से ऑफसेट किए हुए, ठीक है। चलिए हम भी देखते हैं, फिर हम रीलिंग बनाएंगे। मैंने लाइन की कमांड ली है और मैंने ये देखिए यहाँ से अलाइन किया है इसको, और मैं कह रही हूँ कि भाई आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। अब मैंने इसको ऑफसेट दिया है 1 फीट का, ये देखिए। इसको एक्सटेंड किया है, EX एंटर, ठीक है। अब मैंने इसको क्लिक कर कर लेयर प्रॉपर्टी में गई हूँ। वहां पर आकर मैंने इसको 8 नंबर की लेयर दे दी, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ नहीं आ रहा है तो आप नीचे आएंगे और सिलेक्ट कलर में आएंगे। सिलेक्ट करने के बाद इनबॉक्स कलर में आएंगे और यहाँ पर देखिए यह 8 नंबर है, ठीक है। और अगर टाइप आप कर देंगे, यहाँ जैसे मैं 9 लिख रही हूँ, यहाँ पर आप टाइप कर देंगे 8, तो ये 8 नंबर आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। लेयर आपकी वही रहेगी, स्टेयरकेस की रैम की एक ही लेयर है, वही रहेगी। लेकिन 1 फीट के बाद आप 6 इंच का ऑफसेट देंगे। 6 इंच के बाद आप 5 के बाद आप 4, ठीक है। 4 के बाद आप 3 और 3 के बाद आप 2, ठीक है। 2 को आप 2 बार दे देंगे। फिर उसके बाद 1 इंच, और 1 इंच को भी आप 2 बार दे देंगे। तो ये देखिए, ये आपकी रैम बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अभी हमने स्टेयर्स की ही अलाइनमेंट में अपनी एक छोटी सी रैम बनाई है, लेकिन सिर्फ ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। रैम का फॉर्मूला ये नहीं होता। रैम का फॉर्मूला होता है कि 1 इंच पर 1 इंच की हाइट पर वो 1 फीट लंबी होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से 1 इंच की हाइट पर किस तरह से होती है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास लाइन की कमांड है, ठीक है, और मैं इसको कर रही हूँ 1 इंच एंटर, ठीक है। तो देखिए ये रही 1 इंच, 1 इंच की ये हाइट आ गई और अब इसकी लेंथ होगी 1 फीट, यानी यहाँ से मैं कर रही हूँ 12 इंच, ठीक है। ये 1 फीट हो गया, सही है। अब मैं इसका स्लोप बना रही हूँ, तो ये देखिए इस तरीके से। देखिए यहाँ पर आपके पास हाइट आ रही है 2 फीट। ये 2 फीट चढ़ रहे हैं ना आप रोड के लेवल से, ठीक है। यहाँ पर आपके पास हाइट आ रही है 2 फीट। तो 2 फीट में अब ये कितनी होगी, जरा हिसाब लगाइए कैलकुलेट से, ठीक है।
ये जनाब आपके पास होगी, यहाँ से यहाँ तक आपने लिया 2 फीट हाइट आपकी आ गई, ठीक है। और लेंथ आपकी बनेगी जनाब, कैलकुलेट करते हैं आप, 288 इंचेस, ठीक है। ये देखिए तकरीबन इतनी लंबी रैम बनेगी आपकी, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, यानी ये वाली लाइन को डिलीट कर कर अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ तो वो बनेगी 288 इंचेस, ठीक है। यहाँ तक आपकी रैम आएगी, ठीक है। ये देखिए अब इसको एक्सटेंड करते हैं लाइन को। बाज़ पॉइंट नहीं मिल पाते हैं, ये यहाँ तक आपकी रैम आएगी, ठीक है। अच्छा अभी हमने जो है वो ऐसे ही रैम बना दी है आपकी इस चेयर्स की अलाइनमेंट को लेकर, लेकिन रैम का जो तरीका होता है वो ये नहीं होता है। रैम की कैलकुलेशन होती है और वो कैलकुलेशन भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम लेवल के बाद आपको रैम की कैलकुलेशन बताएंगे और फिर दोबारा इसी रैम को हम कैलकुलेशन से करेंगे, ठीक है। चलिए पहले ये वाले पोर्शन को कंप्लीट करते हुए हम यहाँ पर इसकी रेलिंग बना लेते हैं, ठीक है। रेलिंग से मुराद ये देखिए, ये जो यहाँ रेलिंग बनी हुई है उसको हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं जैसे इन्होंने कंप्लीट की हुई है, ठीक है। चलिए रेलिंग बनाते हैं। रेलिंग बनाने के लिए हम पहले सबसे पहले रेलिंग के लेयर पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा आप सोचते होंगे क्या ये मैम जो है ना वो हर वक्त लेयर करती रहती है और लेयर पे काम करती है, क्या मसला है इनके साथ। तो ये सब कुछ मैं आपसे इसलिए करवा रही हूँ कि जब आप लेयर्स पे काम करेंगे एक तो आपकी आदत बन जाएगी लेयर्स पे काम करने की, और आगे जाके आपको काम के दौरान खुद एहसास होगा कि अगर लेयर बनी हुई होती तो मुझे ये मुश्किल नहीं होती। दूसरा ये कि लेयर्स पे काम करने का एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आगे जाके मैं आपको इस लाइन को AI पे 3D पे कन्वर्ट करना बताऊंगी तो वो सारा काम लेयर्स पे मांगेगा और वो कहेगा कि नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता क्योंकि आपने तरीके से काम नहीं किया और मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं उसे बनाऊंगा कैसे, ठीक है। आप जितना भी उसको प्रॉम्प्ट दे दें वो नहीं करेगा जब तक आपका प्लान बिल्कुल ठीक लेयर्स पे नहीं बना हुआ होगा, हर लाइन अपनी जगह पर नहीं मौजूद होगी, वो उसको रीड नहीं करेगा। खैर आगे चलते हैं। अच्छा जनाब रेलिंग के लेयर पर आने के बाद मैं यहाँ पर इसको ऑफसेट दे रही हूँ 1 इंच, ठीक है। और उन्होंने 2 इंच दिया हुआ है, मैं 1 इंच दे रही हूँ। और मैं कह रही हूँ कि मेरी जो रेलिंग है वो स्टेयर से 1 इंच हटी हुई हो और रेलिंग की थिकनेस हो 2 इंच, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर 2 इंच दे रही हूँ। अच्छा देखिए मैंने रेलिंग की लेयर तो ले रही है लेकिन ये इस कलर पे नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा कि ये बाय लेयर नहीं हुआ हुआ। चलिए बाय लेयर करते हैं, सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसको बाय लेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ ऊपर आएंगे और फिर लेयर पे जाएंगे, रेलिंग पे जाएंगे, यहाँ पर इसको बाय लेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये बाय लेयर हो गई है, ठीक है। अब मैं ऑफसेट दे रही हूँ बाहर 4 इंच, यानी ये मैं चाह रही हूँ कि जो आपकी ये रेलिंग है ये 4 इंच बाहर निकली हुई हो, ठीक है। तो मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको मैं ट्रिम कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं मैच प्रॉपर्टी कर रही हूँ ME एंटर, ठीक है। ME एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब ये ब्रश आ जाता है जब ये लेयर को मैच करता है, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको कह रही हूँ कि फ्लिट कर रही हूँ मैं आर की सूरत में, F एंटर R एंटर, ठीक है, 1 इंच एंटर। अब मैं इसको कह रही हूँ कि यहाँ से आता है कि इसको राउंड कर दें, राइट क्लिक रिपीट फ्लिट और फिर इसको यहाँ से राउंड कर दें, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे भी करते हैं, F एंटर R एंटर 1 इंच एंटर और फिर ये देखिए राइट क्लिक रिपीट फ्लिट और मैं कह रही हूँ कि इसको आप ऐसे यहाँ पे कर दो, ठीक है। ये देखिए
अच्छा, ये बात आपको समझ आ गई होगी, हमने स्टेयर्स में भी ये बात समझी थी यहाँ पर कि ये रेलिंग जो है वो स्टेयर से 1 इंच हटी हुई हो। इसका क्या मतलब होता है, यानी मैं सेक्शन बना के दिखाऊँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपकी ग्राउंड लाइन है, ये आप 6 इंच आपका राइजर, ये आपका ट्रेड, ठीक है, ये आपका राइजर 6 इंच, 6 इंच, फिर आपका ट्रेड 12 इंच, ठीक है, फिर 6 इंच और फिर 12 इंच, ठीक है। चेंज 1 फीट चेंज एक और बनेगा, ठीक है, फिर चेंज, और ये आ गया आपका फ्लोर 2 फीट का, ठीक है। ये देखिए ये पहला जो स्टेप है वो ये है, ठीक है, चेंज 1 फीट चेंज, और ये 2 फीट पे आप पहुंच गए। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो आपकी रेलिंग बनेगी, ये देखिए यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ 3 फीट की ब्लस्टर की, ठीक है। अब मैं इसको कह रही हूँ कि इसको आप मूव कर दें 1 इंच, ये देखिए कॉपी कर रही हूँ, CO एंटर। फिर सेक्शन बना के आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस की बात कर रही हूँ। ये देखिए, और ये आपकी आ गई रेलिंग, जो हमारी 1 इंच हटी हुई है यहाँ से, ये 1 इंच हटी हुई है, ठीक है। तो ये इस स्टेयर्स का आपका सेक्शन आ गया, ठीक है। यहाँ जो आप आए वो यहाँ 2 फीट आए हैं, ठीक है। चलिए, अब रेलिंग के अंदर से हमें स्टेप्स नजर नहीं आते, तो हमने इसको ट्रिम कर दिया, ठीक है। अब हम एरो की कमांड ले लेते हैं। मैंने लाइन की कमांड ली है और इसे थोड़ा सा बाहर निकाला है, ठीक है। PL की कमांड ले रही हूँ और आपको एरो बना के दिखा रही हूँ, टकट हटाती हूँ, ठीक है। अपनी मर्जी से इसको बनाना है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, मुझे ये एरो पसंद है तो मैं बनाती हूँ, ठीक है। और मैं इसको मिरर कर रही हूँ। चाहे तो ऊपर जो एरो बना हुआ है उसे आप कॉपी करके ला सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। थोड़ा सा ज्यादा वो लग रहा है ये मुझे, तो ठीक करते हैं, लेकिन पहले इसको लेयर पे लेके जाते हैं और ये टेक्स्ट नीड होकर लेयर पर है, ठीक है। मैं इसे डिलीट कर रही हूँ, थोड़ा सा रोटेट करके अंदर कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए ऐसे थोड़ा सा, अब ये मुझे ठीक लग रहा है, मिरर कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं एक टेक्स्ट कॉपी करके ला रही हूँ और मैं लिखूंगी अब, ठीक है। चले, हम कॉपी नहीं करते, हम ऐसे करते हैं कि हम लिख लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। सिंगल टेक्स्ट से मैं यहाँ लिखूंगी, ठीक है। ये आपके पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बाद मैं सिंगल टेक्स्ट में गई, सिंगल टेक्स्ट में जाने के बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ करी एफेक्ट करके, यानी स्ट्रेट बिल्कुल, और मैंने इसे क्लिक किया, ठीक है। और अब मैंने इसको लिखा कैपिटल में अप, ठीक है। वहां डबल क्लिक किया, एंटर किया, ये आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर हाइट दे रही हूँ प्रॉपर्टी में, जनाब 4 इंच, ठीक है। 4 इंच ठीक नहीं लग रहा मुझे 6 इंच ठीक लग रहा है, तो मैंने 6 इंच दे दिया, ठीक। और ये मैंने इसे मूव करके थोड़ा सा एफर्ट को हटा के टेढ़ा करने के लिए, हल्का सा एंगल देने के लिए यहाँ रखा, ठीक है। ये सेक्शन जो आपको सिखाया था इसको हटाते हैं, ठीक है। सही है, ये आ गया आपका। अब आप चाहें तो यहाँ भी एरो देके आप रैम लाइन लिख सकते हैं या रैम्प लिख सकते हैं, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इसको, हम CO करके इसको कॉपी कर रहे हैं, आप ब्लॉक भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर, ठीक है, मूव कर रही हूँ, इसको ऊपर कर रही हूँ, और देखें E एंटर किया मैंने एडिट करने के लिए, एडिट, ठीक है। और यहाँ मैं इसको लिख रही हूँ रैम, ठीक है। वहाँ क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, मूव कर रही हूँ और मैं इसको कह रही हूँ आप यहाँ पे आ जाओ, या यहाँ पे आ जाओ, ठीक है।
आप कहीं और भी इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर, और ये हमारी डोर की लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पे इसको सेट कर दें, ठीक है। इन्होंने देखिए यहाँ पर रैम और यहाँ पे इन्होंने डोर नहीं दिखाया, और अक्सर यही होता है कि प्लान में हम डबल डोर नहीं दिखाते हैं एंट्री में, हम बस बता देते हैं कि यहाँ से रैम जाएगी और यहाँ से डबल डोर लगेगा, या अब एक लाइन की कमांड देके हम कह देते हैं कि भाई यहाँ पर डोर आएगा। लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर पूरा डोर बनाया है, आप शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगली क्लास में आपको सिखाने वाली हूँ लेवल, उसके बाद हम करेंगे रैम, ठीक है। रैम की कैलकुलेशन करेंगे और अपनी रैम को ठीक करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।